हमने चर्चा की शुरुआत, अगर आपको याद होगा, की थी इंफ्रा कंपनियों के साथ, इंफ्रा सीमेंट। लेकिन एक सीमेंट कंपनी है जिसने एक बड़ी पहल दरअसल पेंट सेगमेंट में भी खेली है। जी हाँ, हम बात करें ग्रासिम की। बिरला ओपस ब्रांड के तहत पेंट कारोबार में फाइनली कदम रख चुकी है। पेंट सेगमेंट में कंपनी 10,000 करोड़ का निवेश कर चुकी है। अब पानीपत में अपने प्लांट का आज इन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने लुधियाना और तमिलनाडु के चैयार में भी प्लांट शुरू कर दिया है। आलोक प्रियदर्शी पानीपत में आज उस पूरे इनॉग्रेशन प्रोसेस में समारोह में इन्होंने भाग लिया है। उनको पहले जोड़ लेते हैं। आई एम श्योर एक बड़ी पहल और एक बड़ा आपने वो पूरा प्लान देखा है। किस तरह की टाइमलाइंस हैं, कब तक ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, क्या कुछ आपने सुना है, क्या फील मिल रहा है इस बड़े इनिशिएटिव की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किए गए उसमें साफ ये बात निकल कर सामने आई कि जिस तरह से कंपनी का सीमेंट का बिजनेस है और उस बिजनेस का जो नेटवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट डीलरशिप नेटवर्क, उसको लेकर एक कंपनी काफ़ी बुलिश है। और जो पेंट पूरा बिजनेस है जिसमें उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है और 6,000 करोड़ अभी तक कर दिया है। और उसके तहत जो 3 प्लांट हैं, जो हरियाणा का, पंजाब का और तमिलनाडु का, उसको आज ऑपरेशनल कर दिया। उसको लेकर काफ़ी एक तरह से कहें ये है। और कुल मिलाकर 3 साल तक का ये जो प्लान आगे बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर हम 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा रेवेन्यू जोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जब 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा तो कंपनी का ये मानना है कि 3 साल के बाद कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। तो अभी जो प्लान है कि 3 साल का ये एक तरह से कहें ये जेस्टेशन पीरियड है, उसके दौरान पूरे एक मार्केट पे और कोशिश की जाएगी कि अलग अलग जगहों पर, तो फिजिकल एंड में, मतलब इस फिजिकल एंड तक माना जा रहा है कि 6,000 शहरों में पेनिट्रेशन होगा और 3 साल के अंदर पैन इंडिया ये कंपनी पूरी तरह से अपना पैर पसार चुकी होगी। तो ये टाइमलाइन है अभी कंपनी की तरफ से। और जो प्लांट लगाया है उन्होंने कहा है कि काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है, ऑटोमेटेड है और काफ़ी यहाँ पर फैसिलिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा पेंट का कारोबार है जिसमें 80,000 करोड़ रुपए का पेंट का कारोबार है, कंपनी का कहना है कि वो 40% ऐड करेगी। यानी कि जो अभी सेकेंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर और फोर्थ प्लेयर है उसके बराबर अकेले ये कंपनी प्रोडक्शन करने की क्षमता रखती है। जो कुल जो क्षमता होगी 1332 मिलियन लीटर प्रति साल होगी। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी की। और इसी के भरोसे और साथ ही साथ जो इनका डीलर नेटवर्क है सीमेंट बिजनेस में है, उसके साथ कई तरह के ऑफर बंडल करके इंट्रोडक्टरी ऑफर में 2 लीटर पेंट एक्स्ट्रा देने की बात की जा रही है, डिस्काउंट देने की बात की जा रही है। तो इस तरह के जो एक तरह से कहें कि प्रमोशनल और जो इवेंट करके ये कंपनी चाह रही है कि 3 साल के अंदर दूसरे पोजीशन पे एटलीस्ट जो सबसे नंबर 1 पोजीशन several decades. At 1,332 million liters per annum, our capacity in the very first year of operation will be greater than the combined current capacity of the second, third and despite the option to scale up gradually, Birla Opus chose to establish aggressively pan-India operations from the very outset. We are also prepared to increase our capacity by nearly 500 million liters per annum at our existing locations in the next phase, that too at a significant lower incremental capital cost. तो ये इनफैक्ट बड़ा ऐलान, 6 प्लांट्स कंपनी लगाएगी। 3 अब लगा चुके हैं जहां पर कारोबार शुरू हो गया है, 3 और प्लांट आगे लगेंगे। कैपेसिटी इस समय जो उन्होंने खड़ी की है 1332 मिलियन लीटर प्रति एनम की। जैसे बिरला साहब कह रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेयर्स की सारी कैपेसिटी जोड़ ले तो उससे ज्यादा है। और वो कैपेसिटी का आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है। सबसे ज्यादा कैपेसिटी ऑफ कोर्स इस समय एशियन पेंट की है। हमारे साथ इसी पर और डिटेल में चर्चा करने के लिए अब जुड़ रहे हैं कौस्तुभ पावस्कर। कौस्तुभ एफएमसीजी सेक्टर पेंट इंडस्ट्री को काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। कौस्तुभ, क्या एक बड़ा गेम चेंजर रहेगा बिरला ओपस? क्या एक चैलेंजर के तौर पर उभर कर खड़ा होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे 1332 मिलियन लीटर की कैपेसिटी को ला रहे हैं मार्केट में, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इफ वी कंपेयर विद एशियन पेंट्स। और जैसे अल्ट्राटेक का डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन रीच को वो लेवरेज करेंगे अपने पेंट्स बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो आई थिंक उनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है जिसके ऊपर वो लेवरेज कर सकते हैं।
और मेरे हिसाब से जिस तरह से उनका प्लान है कि अभी 1332 आगे चल के उसमें और 500 मिलियन लीटर वो ऐड कर सकते हैं। आई थिंक नंबर 2 प्लेयर की ओर वो बढ़ना चाहेंगे। इम्पोर्टेंट होगा यही है कि वो कैसे अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, कैसे अपने आप को एक एस्टेब्लिश प्लेयर इस मार्केट में लाते हैं, इस स्पेस में। ये आई थिंक इसके ऊपर सबकी नजरें रहेगी। तो और मेरे हिसाब से जिस तरीके से लॉन्च वो प्लान कर रहे हैं उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा छोटे प्लेयर्स पे। एज वी नो दैट 20 to 25% is unorganized, so obviously वहां पे उनको गेन मिल सकता है। छोटे प्लेयर्स पे उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी अल्टरनेट का एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रीच है जो ये लेवरेज कर सकते हैं अपने पेड बिजनेस के लिए। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा एक लॉन्च है इस स्पेस में। ओके कौस्तभ, आज के इस अनाउंसमेंट के साथ एग्जैक्टली उनका जो कैपेसिटी है और जो कैपेसिटी एडिशन का एग्जैक्टली जो रोड मैप है वो हमको मिल गया। मैं पूछना आपसे ही चाह रहा था कि जब हम क्वेश्चन करते हैं कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के थ्रू जो वो सीमेंट बेचते हैं प्लस वहाँ पे जो बिरला वाइट पुट्टी का जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपको लगता है वो प्लस B2B मार्केट में गवर्नमेंट के टेंडर्स, बिल्डर्स के टेंडर्स, बिल्डर्स से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 3-4 चीज़ों पे ग्रासिम बहुत जल्दी कैपिटलाइज कर पाएगा, ये आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। नॉट ओनली फ्रॉम B2B बट B2C और B2B में दोनों जगह पे ग्रासिम का एक अच्छा ये पकड़ है। तो आई थिंक दोनों जगह पे वो ये मार्केट में अच्छा एक अपना पोजीशन बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल पेंट्स हो या गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट मार्केट या फिर गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वहां पे भी वो अपना एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं। सो मुझे जैसे उनका प्लान है कि 3 साल में उनको 10,000 करोड़ का रेवेन्यूज करना है, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है। नॉट ओनली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, 145 आई थिंक प्रोडक्ट रेंज है उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो वो लॉन्च करेंगे मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी डेफिनेटली रहेगी। कुछ वॉल्यूम्स वो ज्यादा देंगे कंपेयर टू व्हाट द करंट पेंट अवेलेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी के साथ वो मार्केट में उतर रहे हैं, प्लस उनके पास सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, तो उसका उनको डेफिनेटली फायदा होगा। इनफैक्ट ये ग्रासिम के प्लान्स है, लेकिन जो इनकम्बेंट्स हैं उनको कितनी कमर कसनी पड़ेगी कौस्तभ, क्योंकि 3 साल में अगर ग्रासिम कह रहा है कि हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू खड़ा करेंगे, एशियन पेंट्स थर्ड क्वार्टर में हमने देखा है करीब 9,100 करोड़ का रेवेन्यू है। इफ दे हैव टू स्टे वेल अहेड ऑफ ग्रासिम, उनको अपनी चाल में किस तरह की और तेजी लानी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। ये एशियन पेंट का कितना मार्केट खाएंगे या फिर खतरा बर्जर, कंसाई और दूसरे छोटे प्लेयर्स को ही है? एशियन पेंट्स ने भी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान आउट किया है। तो अभी उनका जैसे 1750 मिलियन लीटर के आसपास उनकी कैपेसिटी है, जो आगे चल के 2600 टू 2700 मिलियन लीटर्स के आसपास होगी उनके कैपेक्स के बाद, बिकॉज उन्होंने भी 1500 करोड़ का कैपेक्स ऐलान किया हुआ है। तो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स भी अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा। वो भी इनोवेशंस और नए प्रीमियम रेंज पे अपना फोकस कर रहे हैं और वहां पे वो काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो एशियन पेंट्स विल डेफिनेटली ट्राई टू बिकम स्ट्रॉन्ग प्ले इन द प्रीमियम टू लग्जरी काइंड ऑफ पेंट्स में, जहां पे उनका ग्रोथ काफी अच्छा है। एशियन पेंट्स भी अगर हम देखेंगे तो B2C B2B दोनों सेगमेंट में अपना फोकस बनाए हैं, इंडस्ट्रियल्स में अपना फोकस बनाए हैं। हालांकि रियल एस्टेट और जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वहां पे भी वो अपनी अपना एक शेयर इंप्रूव कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका फायदा होगा। और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर एशियन पेंट्स के लिए वो एक कंप्लीट होम डेकोर प्ले के तरफ अपने को एक कंपनी की ओर देख रहे हैं खुद को। सो आई थिंक ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो उनको एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में बरकरार रखेगी इन दी
बिल्डिंग मटेरियल और होम डेकोर स्पेस था। सो मुझे नहीं लग रहा है कि एशियन पेंट्स पे इनिशियली इतना इम्पैक्ट, ऑब्वियसली मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है पूरे पेंट इंडस्ट्री में, जी बिकॉज हाँ। प्राइसिंग कंपटीशन रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स आएंगे, मार्केटिंग स्पेंड्स आएंगे, तो मार्जिन्स पे नियर टर्म में इम्पैक्ट होगा। और जैसे मैंने कहा कि छोटे प्लेयर्स पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, हालांकि एशियन पेंट्स पे होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी लॉन्च के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं मार्केट। तो कौस्तुभ, अब से आपको फिर ग्रासिम का शेयर भी ट्रैक करना पड़ेगा। I think in along with the infra के साथ obviously ट्रैक करना पड़ेगा ग्रासिम का शेयर, बिकॉज नंबर 2 प्लेयर है, बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी है, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा प्ले हो सकता है बिल्डिंग मटेरियल। तो इस समय आपकी कॉल क्या है? इफ यू वर गिवन मनी टू पार्क इन एशियन पेंट वर्सेस ग्रासिम, बेटिंग ऑन द पेंट बिजनेस, आप क्या प्रेफर करेंगे ट्रेड? सी एशियन पेंट्स तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही चलेगा। हमने पिछले 1 साल में देखा है कि एशियन पेंट्स में इतना ज्यादा मतलब मोमेंटम आया नहीं है, और हालांकि दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि एक तो उनके अगर हम ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में देखेंगे तो मास एंड पे अभी भी स्लो डाउन है। मार्जिन्स इंपैक्टेड थे लास्ट ईयर, अभी मार्जिन्स इंप्रूव हो गए बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ में इतना कुछ इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। ये ग्रासिम के लॉन्च का भी एक हेडविंड था, तो एशियन पेंट्स में हम लोग ने इतना मोमेंटम देखा नहीं, और मुझे लग रहा है अभी भी वो साइडवेज रहेगा, वैल्यूएशंस भी प्रीमियम है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कंपनी खुद को एक बड़ा प्लेयर करके लॉन्च करना चाहती है उसमें इन्वेस्ट करना बेटर लगता है, तो ग्रासिम पे हमारा बाय है। कौस्तुभ, अगली बार तैयार होके आइएगा। पहला प्रश्न अर्षिता आपसे बजर पे ही पूछे, ग्रासिम पे ही पूछेंगे, पक्का बता रहा हूँ आपको। ये आखिरी क्वेश्चन इसीलिए था यहाँ पर, है ना। एनीवे, थैंक्स वेरी मच कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और गुफ्तगू में अपना पूरा आउटलुक शेयर किया आपने ग्रासिम पर और इस बीच एशियन पेंट्स पे भी।